हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपर 2M में। दोस्तों, बेसिक मैथ का ये तीसरा पार्ट है। पहले दो पार्ट्स में हमने पढ़ा जोड़ घटा व गुणा के बारे में। दोस्तों, इस भाग में हम पढ़ेंगे बीजगणितीय सक्रियाएं, जो कुछ ज़रूरी है, जो हमें आगे चल के काम आने वाली है। दोस्तों, इसके बाद कल की वीडियो में हम शुरू करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर। तो आइए दोस्तों, देखते हैं बीजगणितीय सक्रियाएं। दोस्तों, इसके अंतर्गत दोस्तों दो प्रकार की राशियां होती हैं, चर राशि और अचर राशि। इनके बारे में पढ़ेंगे और कुछ इनकी घात कब जुड़ते हैं, कब घटा होती है, ये सब देखेंगे दोस्तों। इसमें आगे चल के इनकी समान चर की या असमान चर के बारे में जो भी सवाल बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों, देखते हैं। देखिए, चर राशि ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है, वह चर राशि कहलाती हैं। जैसे दोस्तों, जो हम ये मानते हैं ए बी एक्स वाई जेड, ये चीज़ें, इनका मान कोई फिक्स नहीं है। कोई सवाल में एक्स का मान लीजिए 2 आएगा, तो दूसरे में एक्स का मान 4 भी आ सकता है, 5 भी, कुछ भी। ये जो मान स्थिर नहीं है, सॉरी, फिक्स नहीं है, वो चर राशि होती हैं दोस्तों, वो बदलती रहती हैं। और अचर राशि मतलब जो ना बदले, जिनका मान क्या हो दोस्तों, फिक्स हो। तो यही देखते हैं। देखिए, ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है वो चला कहलाती है चर राशि। जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड, कुछ भी, कहीं ए का मान 2 मिलेगा आपको, कोई सवाल में 3 आ सकता है, किसी में 7 5, कुछ भी। आगे देखिए, अचर राशियाँ, ये थोड़ी ज़रूरी है। वे राशियाँ जिनका मान कभी बदलता नहीं है, जैसे 1 2 3 4 5, जो भी अंक हमारे वो अचर राशि में आते हैं, क्योंकि एक का मान एक ही रहेगा, ये कभी बदलेगा नहीं। 2 तो 2 ही रहेगा। देखिए दोस्तों, आगे क्या है, नोट। समान चर की राशियों को आपस में जोड़ा और आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है, परंतु असमान चर के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। देखिए दोस्तों, एग्जांपल, समान चर क्या है, यहाँ पे क्या है, 2a प्लस ए बराबर 3a। इनमें क्या है, चर समान है तो इनको जोड़ा जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। जैसे b प्लस बी, अगर कुछ भी नहीं है तो इसके साथ एक माना जाता है दोस्तों। ये कितनी है टोटल, 2b। ठीक इसी प्रकार 3b प्लस 7b बराबर 10b। ये हैं समान चर की राशियां दोस्तों, जिनको आपस में जोड़ा जा सकता है। चर क्या है, इसके साथ भी b है, इसके साथ भी b है, तो ये 7b। अब आती है बारी असमान चर की। दोस्तों देखिए, असमान चर में क्या होता है, एक b है और एक a है, तो इनको आपस में जोड़ा नहीं जा सकता दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार ये 2a है, ये b है, तो ये ऐसे की ऐसे ही लिखी जाएंगे दोस्तों। इनके साथ हम कोई भी जोड़ घटा की क्रिया नहीं कर सकते। आगे देखिए, असमान चर वाली राशियों का आपस में गुणा व भाग भी नहीं किया जा सकता दोस्तों। जिनकी चर समान नहीं है उनकी गुणा भाग नहीं की जा सकती। अगर ये लिखा है हमें a गुणा b, तो इसको हम ए बी ही लिखेंगे। अगर कोई निशान नहीं है चर के बीच में तो प्लस माना जाता है, अगर डॉट लगाओ तो भी, सॉरी, गुणा माना जाता है, कोई निशान ना हो तो। और जब डॉट लगाओ तो भी गुणा माना जाता है दोस्तों, इसको याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। समान चर वाली राशियों के, देखिए दोस्तों, समान चर वाली राशियों के गुणा व भाग के नियम है। गुणा में अगर आधार बराबर हो तो गुणा करने पर घात जुड़ जाती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन में बहुत काम आते हैं दोस्तों। ये नियम आपको देखने में आसान लगेंगे अभी, परंतु सिंप्लीफिकेशन में, पूरे मैथ में ही यही आते हैं। सिंप्लीफिकेशन, अगर ये सब आपको पता है तो और कुछ नहीं है सिंप्लीफिकेशन में, उसका मतलब ही सरलीकरण है। तो और ये वही चीज़ें हैं दोस्तों। देखिए, अगर आधार बराबर हो तो गुणा करने पर घात जुड़ जाती है दोस्तों। कैसे, मान लीजिए आधार ये क्या है, ए, और ये भी ए है,
इनकी गुणा हो रही है, तो यहाँ पे घात दोस्तों कुछ नहीं है तो एक मानी जाती है। ए और एक घात की गुणा होके दो। ठीक है, इसी प्रकार ए गुणा ए की घात 3, तो ये कितना हो गया, ए की 4। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों ए की 2 और ए की 1, अगर ऊपर कुछ भी नहीं है तो घात 1 मानी जाती है दोस्तों, ये याद रखिए। ये 2 और 1 3। ठीक है, इसी प्रकार ए की घात 2 और ए की घात 4, तो कितनी होगी, ए की घात 6। गुणा में आ गया दोस्तों समझ। अब देखिए भाग के अंदर, भाग के अंदर दोस्तों अगर आधार सेम है, इनका एक जैसा है, तो घात की आपस में क्या हो जाती है दोस्तों, घटा हो जाती है। कैसे, मान लीजिए ए की पावर कोई भी एक्स है और बी की पावर वाई है, सॉरी ए की पावर एक्स है और ए की पावर वाई है, आधार तो सेम चाहिए, बी गलती से निकल गया, तो इनकी क्या हो जाती है दोस्तों, घटा हो जाती है। देखिए कैसे, ए एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे दोस्तों क्या, ए की पावर 5 और भाग में ए की पावर 1, तो ये कितनी हो जाएगी दोस्तों, ए की पावर 5 माइनस 1 4। ठीक है, इसी प्रकार देखिए दोस्तों, ये क्या है, ए की पावर 3 और यहाँ पे ए की पावर 2, तो ए की 3 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ए की पावर 1। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे, यहाँ पे क्या है, ए की पावर 5 और यहाँ पे ए की पावर 3, तो ये आपस में कितनी घट के क्या बच जाएगा, ए की पावर 2। आया समझ दोस्तों, इस चीज़ को अच्छे से पढ़िए, समझिए, नोट करिए दोस्तों, ये ज़रूरी चीज़ें हैं, नोट करने वाली हैं। देखिए आगे क्या है दोस्तों, कोष्टक खोलने पर घात की घात के साथ गुणा हो जाती है दोस्तों। देखिए आपको ऐसे सवाल देखने को मिले होंगे, पावर के ऊपर पावर लगी होती है, ए की पावर एक्स फिर ब्रैक ए वाई, तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों, एक्स और वाई की गुणा हो जाएगी दोस्तों। देखिए कैसे, यहाँ समझिए, थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। ए की पावर 2 इंटू 3, यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या होता है दोस्तों, कि जोड़ें इसको, ए की पावर 5 करें या गुणा करें, तो ये आप क्लियर कर लीजिए। यहाँ पे जब ब्रैकेट ऐसे लगी हो पावर के ऊपर पावर, तो हमेशा गुणा होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। देखिए 2 की पावर 25 का 2 गुना क्या होगा। देखिए दोस्तों, 2 की पावर 25 2 गुना है, मतलब 2 की पावर 1 बराबर, आधार इनका सेम है, और ऊपर क्या बताया था, जब आधार सेम हो तो पावर गुणा में जुड़ जाती है, तो 2 की पावर कितनी होगी दोस्तों, 2 की पावर 26, ये हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों जरूरी सवाल, 2 की पावर 25 का 4 गुना क्या होगा। देखिए 2 की पावर 25 गुणा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कैसे है दोस्तों, इस 4 को हमने 2 भागों में बांट लिया है। 2 भागों में क्यों बांटा दोस्तों, ताकि ये आधार दोनों का सेम कर सकें। अब आधार सेम हो गया तो बिल्कुल आसान ही सवाल बन गया। देखिए 2 की 25 ही है, 2 की 2 ही है, गुणा है तो आधार सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी, 2 की 27 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। समझे दोस्तों। दोस्तों ये चीज़ें देखने में आसान है, जिन बच्चों को आती है उनको ये बिल्कुल ऐसे बकवास लगेगी, पर जो बच्चा मैथ सीखना चाहता है उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं दोस्तों। ये किसी कोचिंग क्लासेस में या कहीं पे नहीं सिखाई जाती, ना ही हम कोचिंग क्लासेस में सीख पाते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि पूछते हैं हम नहीं हैं और बताते टीचर्स नहीं है, क्योंकि टीचर्स को लगता है इतना तो पता ही होगा बच्चे को, और हम शर्म के मारे नहीं पूछते, और ना हमें इन चीज़ों का पता भी नहीं होता दोस्तों। ये बिल्कुल छोटी क्लासों का वो है दोस्तों, जो हमें 7th 8th क्लास तक की ये चीज़ें करवा दी जाती है दोस्तों। उन्हीं मैथ्स में से सवाल निकाले गए हैं ये दोस्तों आपके लिए। चलिए दोस्तों,
आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, असमान व घात वाले चरों की आपस में जोड़ व घटा नहीं होती। दोस्तों पहले बताया आपको, असमान घात वालों की ना तो गुणा होती है आपस में। अगर a इंटू बी लिखा है तो आप इसको ये नहीं लिख दोगे कि a की पावर 2 या b की पावर 2, ये सब कुछ नहीं होगा दोस्तों। इसको यही लिखोगे आप, a b ही रहेगा ये। ठीक इसी प्रकार असमान घात वाले चरों की आपस में जोड़ व घटा भी नहीं होती। देखिए कैसे, यहाँ पे घात असमान है, बीच में निशान प्लस का, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। वहाँ पे आधार सेम था तो बीच में चिन्ह गुणा का था, यहाँ पे प्लस में है दोस्तों, तो इनको अपन जोड़ या घटा नहीं कर सकते। जैसे लिखी है वैसे ही रहेगी, सोल्व करके ही जोड़ घटा कर सकते हैं। ठीक सभी उसी प्रकार एग्जाम्पल के साथ समझिए दोस्तों। देखिए मान लीजिए 2 की पावर 1, एक्स की जगह हमने 2 रखा, यहाँ पे भी 2 रखा, 2 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर 2। इसको हल कीजिए, 2 की ये कितना होता है 2, और 2 की 2 4, ये टोटल कितना हो दोस्तों 6 आया। अगर इसको हम वहीं जोड़ लेते हैं ऊपर ही, मान लीजिए ऊपर ही जोड़ लेते हैं तो x और x की 2, ये कितना हो गया दोस्तों x की 3, x की 3 हो गया दोस्तों। मतलब x हमने 2 माना है, और अगर 2 की 3 कर देंगे तो उत्तर कितना आएगा दोस्तों 8। तो इसलिए दोस्तों हम इसको जोड़ नहीं कर सकते, क्योंकि फिर इसमें उत्तर सही नहीं बनता दोस्तों। इन चीज़ में सिर्फ एक निशान का ही फर्क है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। अगर यहीं पे गुणा था तो हम पीछे जो देखते आ रहे हैं सवाल, अगर गुणा होता तो सिंपल जोड़ लेते हैं पावर को, आधार सेम है तो। अगर प्लस है माइनस है तो जोड़ घटा नहीं होगी। इसके साथ मान रखिए, संख्या को हल कीजिए, उसके बाद ही होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा भिन्न के बारे में और पढ़ लेते हैं दोस्तों। वैसे तो ये चीज़ें बहुत लंबी हैं, ख़त्म होने वाली हैं नहीं दोस्तों, क्योंकि 8th क्लास तक का मैथ है दोस्तों ये। और जो चीज़ें हमें 8 साल में करवाई जाती है वो आप 10 या 20 मिनट की एक एक दो चार वीडियो में तो कर नहीं सकते। मोटी मोटी चीज़ें करवा दी जाएंगी दोस्तों, उसके बाद आप इनको कहीं एक नोटबुक में नोट करके रखिए। जैसे जैसे चैप्टर में बेसिक चीज़ें आएंगी मैं आपको बताता रहूँगा, और आप इनके साथ ऐड करते रहिए दोस्तों। अगर इनको अकेलों को करने बैठ जाएंगे तो इसमें बहुत वीडियोस बनती है दोस्तों, आप भी समझ सकते हो, क्योंकि ये 8th या 10th तक का मैथ आ जाता है दोस्तों। और वो सिलेबस हमें 10 साल के अंदर करवाया जाता है, पहली क्लास से लेके 10वीं क्लास तक। तो उस चीज़ को मैं नहीं बोल सकता कि मैं आपको 10-10 या 15-15 मिनट की 4 वीडियो में कंप्लीट करवा दिया। नहीं दोस्तों, कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, इससे अपना काम चल जाएगा। बाकी जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी आप नोटबुक लगा लीजिए, मैं बताता रहूँगा चैप्टर के अंदर, और आप नोट करते रहिए दोस्तों। हाँ 10th के क्लास की कोशिश रहेगी एक वीडियो कंप्लीट मैथ की, एक ही वीडियो बना के 5-6 घंटे जितनी बनती है वो आपको ज़रूर दे दी जाएगी दोस्तों। सोच रहा हूँ मैं उसके बारे में। चलो देखिए भिन्न के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इसके बाद दोस्तों कल से हम शुरू करेंगे अपना कोई भी एक चैप्टर, और अच्छे से चैप्टर वाइज मैथ करेंगे बिना ज़्यादा टाइम खराब किए। चलो दोस्तों भिन्न के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, जो अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी, बाकी आगे सिंप्लीफिकेशन में चीज़ें ये सभी दोबारा वो हो जाएंगी रिपीट दोस्तों। चलिए भिन्न, साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना। पहले तो दोस्तों संयुक्त और साधारण भिन्न में कन्फ्यूज़न ही क्लियर कीजिए। साधारण भिन्न सीधी होती है दोस्तों, जो अंश और हर के रूप में बटे में लिखी होती है, और संयुक्त भिन्न जो होती है जो सही बटा के अंदर लिखी होती है दोस्तों। देखिए ये साधारण भिन्न है और ये संयुक्त भिन्न है, इसी के अंदर दो चीज़ें देख लीजिए दोस्तों, ये साधारण है, ये संयुक्त भिन्न है दोस्तों। साधारण भिन्न संयुक्त भिन्न, अगर साधारण को संयुक्त में बनाना है तो सही बटा बनाएंगे दोस्तों, डिवाइड करेंगे। ये चीज़ देखिए 7 को 3 से डिवाइड है, इसका मतलब
7 को 3 से करना मतलब ऐसे भाग करके देखिए, आज 3 दूना 6, 3 दूना 6, कितना बच गया 1। जो ये चीज बचती है दोस्तों, शेष यहाँ पे आता है ऊपर जितने पे, सॉरी यहाँ पे 2 था दोस्तों, हमने 3 ले लिया, संख्या में 2 है, 2 तिया 6। जो संख्या यहाँ बचती है वो ऊपर आती है, और जिससे किया भाग वो नीचे आती है। जो हमारा उत्तर है वो सही में आएगा दोस्तों, ये होता है सही बटा। एक बार आप शुरू से कर लेंगे, उसके बाद सीधा बना लोगे। 2 तिया 6, 3 यहाँ लिखा, 1 ये बटा 2। अब संयुक्त को साधारण भिन्न में बदलना हो तो देखिए दोस्तों, संयुक्त को साधारण भिन्न में बदलना हो तो इसी प्रकार है दोस्तों, इसकी गुणा करेंगे इसके साथ और ये प्लस करेंगे दोस्तों। ऊपर की संख्या जो गुण आएगी उसके अंदर प्लस करेंगे। 2 दूना 4 और 1 5 बटा 2। देखिए 2 3 दूनी 6, इनकी गुणा की दोस्तों, और ये इसके अंदर जोड़ दिया, 6 और 1 7 बटा 2। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। भिन्नों की जोड़ और घटा, इसमें आपकी काफ़ी प्रैक्टिस बनती है दोस्तों, तो ये आप उसमें करेंगे, ये परसेंटेज में आ जाएगा काफ़ी हद तक तो, और बाकी सिंप्लीफिकेशन में आ जाएगा दोस्तों। एक छोटी सी चीज़ें बस सीधा सा जोड़ घटा बता रहा हूँ एक बार, इसके आगे बहुत बनती है थोड़ी सी, ये जो भिन्नों की जोड़ और घटा है वो। देखिए दोस्तों, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी बहुत हैं। देखिए, अगर हर सेम हो, हर क्या हो, सभी के साथ सेम हो, तो हम सीधी जोड़ घटा कर सकते हैं दोस्तों। देखिए कैसे, भिन्नों की वैसे जोड़ घटा होती है दोस्तों एलसीएम लेके। अगर हर सेम है तो 3 और 3 और 3, इन 3 का एलसीएम भी तो 3 ही आएगा, इसलिए आपको बोल दिया जाता है कि सीधी जोड़ घटा हो जाएगी। बटा में 3, 7 प्लस 11 माइनस 14, कितना बन गया 11 और 7 18 माइनस 14 बटे 3, कितना है ये 4 बटा 3। ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों। अब देखिए, जब हर क्या हो, अलग अलग हो, तो इन दोनों का लीजिए एलसीएम, 4 और 6 का एलसीएम। देखिए दोस्तों कैसे लेते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से। 2 दूना 4, 2 तिया 6 नहीं जा रही, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, एलसीएम कितना आ गया दोस्तों 12। ये चीज़ आपको समझ आ गई दोस्तों, नहीं आई तो घबराने की जरूरत नहीं है। एचसीएफ और एलसीएम का जो हमारा पूरा चैप्टर है, शायद हो सकता है तो क्या पता उसी से शुरुआत करें। उसके अंदर अच्छे से बिल्कुल आपको अभाज्य, भाज्य, सम और विषम संख्याएं, ये सब एचसीएफ एलसीएम के अंदर करवा दी जाएगी। अभाज्य गुणनखंड के द्वारा, एलसीएम सीधा ट्रिक के द्वारा, सब बिल्कुल इसके अंदर करेंगे दोस्तों अच्छे से। देखिए एलसीएम कितना है 12, जो भी एलसीएम आता है उसको सभी के साथ गुणा करना होता है। यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, ये लिखना नहीं होता दोस्तों, एक बार मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ ताकि समझ आ जाए। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे तो खुद ब खुद निकलने लग जाएगा। देखिए 12 4 पे कितने पे जा रहा है 3 पे, और इसकी गुणा में है तो 3 तिया 9 प्लस 6, 12 कितने पे 2 पे, ये गुणा में 7 दूनी 14, कितना है दोस्तों, कितना बना 23 बटा 12। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कल एक नए चैप्टर की शुरुआत में। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए, और जुड़े रहिए और मैथ सीखते रहिए। अगर आपको कहीं कोई कमी लगती है तो हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों, या कोई चैप्टर जो आप चाहते हैं जहाँ से आप हम शुरू करें तो वो भी बताइए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।